आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज महापौर पुष्यमित भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से भी मेंबरों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए मंजूरी दे दी गई। तो वहीं शहर के 50 साल के विकास के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति देने का काम पहली बार किया गया। आपको बता दें, इंदौर नगर निगम में आज भी मेंबरों के साथ महापौर द्वारा संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान महापौर पुष्यमित भार्गव द्वारा कहा गया कि 50 से भी अधिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से मास्टर प्लान के तहत 23 सड़कों को एक साथ बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि 400 करोड़ से भी अधिक की लागत से निर्मित होगा और इसके लिए ठेकेदारों को 10 दिनों के अंदर पेमेंट किया जाएगा और समय सीमा में सड़कों का निर्माण हो सके, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इन सड़कों से यातायात तो सुगम होगा ही, साथ ही 25 से 30 साल तक किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ और बाधा रहित यातायात संचालित हो सकेगा। तो वहीं दूसरी ओर एशिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक प्लांट इंदौर में संचालित होता है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक प्लांट बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। अभी 500 मैट्रिक बायो अर्जित की जाती है, इसे बढ़ाकर 800 बायोमेट्रिक बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। इसी के साथ MR 9, 10 शायद 14 ऐसे लड़के हैं जिनका निर्माण किया जाना है। इसके लिए भी राशि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने पूरा प्रस्ताव रखा जाएगा और आने वाले समय में इसको भी क्रियान्वित करके शहर को ऐतिहासिक रूप से विकास की ओर बढ़ाया जाएगा। आज की MIC में करीब 50 से ज़्यादा प्रस्तावों पर विचार करके इस महत्वपूर्ण MIC ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय शहर की दृष्टि से और उसके आने वाले विकास की दृष्टि से लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इंदौर के इतिहास में एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कों को बनाने के लिए जो 4 पैकेज के हमने टेंडर किए थे, जिसमें 23 सड़कें एक साथ बनाने का काम शुरू होगा, उसको स्वीकृति दी है ताकि शहर का यातायात सुगम हो। आने वाले 20-25 सालों के लिए अच्छी सड़कें मध्य क्षेत्र की और शहर की चौड़ी सड़कें इंदौर को मिलेंगी। उसकी तैयारी शुरू हो गई है और वो चारों पैकेज हमने सैंक्शन कर दिए, प्लस उसकी जो कंसल्टिंग और एजेंसी हैं, पैकेज 1 को छोड़ के तीनों रोड की कंसल्टेंसी करने वाली एजेंसी भी हमने फाइनल कर दी है। तो ये पहली बार इंदौर में एक साथ करीब 450 करोड़ से ज़्यादा की लागत की सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। और विशेष बात यह है कि ये डिपॉजिट वर्क है और ठेकेदार के बिल लगाने के 10 दिन में उसका पेमेंट भी किया जाएगा ताकि समय सीमा में काम पूरा हो सके। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छता में हम नंबर 1 है। आज एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर चला रहा है। कई सारे सुझावों के बाद उसको दुनिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बनाने के लिए, उसकी तकनीक में इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिसर्च और स्टडी के बाद जो आज प्रस्ताव आया था, उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है कि उस 500 MLD के प्लांट को 800 MLD बनाने के लिए अतिरिक्त ज़मीन, उसमें से जो लीचेट निकलने वाला है या जो नारियल निकलते हैं उसको भी ट्रीट करके पैलेट्स बनाए और उसके लिए जो आवश्यक अतिरिक्त ज़मीन देने की बात है, उस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है ताकि तय समय में ये 500 MLD का बायो CNG प्लांट 800 में हम कन्वर्ट करें और दुनिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये बन जाए। इस पर काम शुरू करने के निर्देश भी इस MIC में सबने मिलकर दिए हैं। एक, जैसा मास्टर प्लान की 23 सड़कों का टेंडर खुल के आज हमने 23 सड़कें सैंक्शन की है, वैसे ही भविष्य में जो बची हुई मास्टर प्लान की सड़कें हैं उन पर भी काम हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह कर सेंट्रल असिस्टेंस से और 400 करोड़ की रोड सैंक्शन कराने के लिए प्रस्ताव हमने पारित किया है। हमको विश्वास है कि ये 400 करोड़ और मिलेंगे, इसलिए उन 400 करोड़ से कौन सी सड़कें बनाएंगे उन पर भी आज सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। MR 6 है, MR 9 से MR 10 है और करीब ऐसी 14 अलग अलग सड़कें हैं, जिसमें इंदौर की पश्चिमी रिंग रोड, उसका भी सर्वे पूरा हो गया, उसका प्रेजेंटेशन भी होगा, उसको भी इसमें हमने लेने का काम किया है। MR 6 को भी लिया है, बाकी डिटेल जो है वो उसकी हम आपको दे देंगे। अमृत परियोजना के तहत कई सारे काम जो शहर में होने थे, जिसमें
कुछ टंकियों के निर्माण का था, उसकी कंसल्टिंग एजेंसी का था, उन सबको भी स्वीकृत करने का काम किया है। सीमा सुरक्षा बल लगातार नगर निगम से अपना सरचार्ज माफ करने के लिए लिख रही थी, पर चूंकि वो सेना है, देश की सेवा करते हैं, तो वन टाइम मेजर के रूप में MIC ने उनके लिए सरचार्ज जो अभी 2023 तक का है, उसके बाद का तो हम लेंगे, टैक्स तो उन्होंने जमा करा ही दिया है, तो सरचार्ज में छूट की सैद्धांतिक सहमति देकर मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति के लिए उसको भेजा है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख काम जिसमें हमारे अमृत के प्रोजेक्ट के तहत अमृत मित्र द्वारा जल की गुणवत्ता पर काम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये काम कराया जाए, उसको कराने की भी सैद्धांतिक सहमति दी है। 3-4 जगहों से पानी के कनेक्शन के लिए डिमांड आई थी, उस पर प्रस्ताव अभी हमने स्थगित किया है कि जब पानी नहीं है तो बाहर के लोगों को पानी कैसे दें, इस पर विचार करके अगली बार इसका विषय हम देंगे। एक स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से जो मृत पशु ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आते हैं, वो मृत पशु का इंसिनरेशन की तकनीक से उसका डिस्पोजल किया जाए, उसका प्लांट की मशीन हम खुद खरीद के संचालित करेंगे, इसकी भी सैद्धांतिक सहमति दी है। एक इंदौर नगर निगम के किसी एक जोन को, ये बड़ा नवाचार है जो देश में पहली बार हो रहा है और ये इंदौर को स्वच्छ भारत की दृष्टि से और अलग पैमाने पर ले जाएगा। किसी एक जोन को सफाई की दृष्टि से CSR की मदद से, जिसमें गोदरेज कंपनी से हमारी बात हुई थी, आत्मनिर्भर वार्ड बनाने का, आत्मनिर्भर जोन बनाने का प्रस्ताव भी हमने सैद्धांतिक रूप से सहमत किया है, ताकि उस जोन का जितना कचरा है उसकी प्रोसेसिंग, उसको आगे प्रोसेस करना, कलेक्शन करना, पूरा आत्मनिर्भर जोन एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम बनाएंगे। उसी प्रकार से एक नई स्वीपिंग मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम खरीदें और उनको संचालित करें, उसकी भी सैद्धांतिक सहमति दी है। शुरुआत में 10, फिर 20, फिर 40, इस तरीके से स्वीपिंग मशीन शहर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेबर के साथ खरीदने की भी सैद्धांतिक सहमति दी है और इसकी पैसे भी एनकैप के पैसे से व्यवस्था करने के लिए किया है। एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमको कम पड़ रहा था, तो एक इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नया बनाने का प्रस्ताव भी हमने स्वीकृत किया है। कुछ जन भागीदारी के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, जैसे पचकुइया मुक्तिधाम पर एक सभा स्थल साईं बाबा मंदिर संस्थान ट्रस्ट छत्रीबाग बनाना चाहता है, उसकी भी सैद्धांतिक सहमति दी है। हमारा जो पंचम की फेल वाला, उसके पास का जो कम्युनिटी हॉल है, मालवा मिल के पास वाला, वो कम्युनिटी हॉल जन भागीदारी से और कमर्शियल दुकानें उसमें से बेचकर जो पैसा आएगा उस आधार पर बनाकर वहाँ के रहवासियों के लिए कम्युनिटी सुविधाएं मिले, उसकी भी सहमति दी है। इन सब के अलावा बरसों से हमने जो कई सारी सड़कें बनाई और उसमें जो अतिक्रमण हटाए थे या मालिकी की टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।